वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जुआरी फार्म हब लिमिटेड रिटेल में। दोस्तों, आज हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको हमारे रिटेल डिवीज़न में कुछ चीज़ों के बारे में रूबरू कराएंगे। जुआरी का जो फार्म हब लिमिटेड कंपनी का जो रिटेल डिवीज़न है, इसमें हम फुटकर बिक्री के रूप में बिजनेस करते हैं। फुटकर बिक्री इन द सेंस हमारा एक रिटेल स्टोर होगा, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर इनपुट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका हम सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं। वहाँ पर हमारा परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल प्रोक्योरमेंट करके उपलब्ध कराता है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट उस मटेरियल को सेल्स करता है और बाकी की जो भी प्रक्रिया है उसको आगे फॉलोअप होता है। तो आज हम इस सेशन में आपको इस बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिदिन के सेल्स से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड या फिर हमारे रिटेल ऑपरेशंस को पर डे कंटिन्यू करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है दोस्तों? जब भी हम किसी भी फर्म या किसी भी दुकान या किसी भी कंपनी के लिए उसमें होने वाले प्रतिदिन के आर्थिक जो मसौदे होते हैं, आर्थिक सौदे यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस जिनको हम कहते हैं, उनको हमें रिकॉर्ड करने की एक विधि है जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग यहाँ पर हम दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। एक तो हमारा मैनुअल अकाउंटिंग होता है और दूसरा एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है। मैनुअल अकाउंटिंग के लिए हमारे पास अकाउंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं, जैसे कि रोकड़ बही, जैसे कि हमारा डेली सेल्स रजिस्टर, जैसे कि हमारा स्टॉक रजिस्टर, जैसे कि हमारा बैंक डिपॉजिट या बैंक रजिस्टर। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें मैनुअल अकाउंटिंग में ज़रूरत पड़ती हैं। सेम इसी प्रकार से हमें जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज जो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से संबंधित हमें जो आवश्यकता है, उसमें हमारे रिटेल डिवीज़न के लिए हमारी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया हुआ है जो कि हमारे प्रतिदिन के रिटेल ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है। जो ये सॉफ्टवेयर है इसको हम ZFHL POS के नाम से जानते हैं, जुआरी फार्म हब लिमिटेड POS, पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों, POS एक पॉइंट ऑफ सेल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम रिटेल डिवीज़न में कहीं भी सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हर कंपनी अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाती हैं। तो हमारी कंपनी ने एक जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है वो है ZFHL POS। दोस्तों, ZFHL POS में हम अपने प्रतिदिन के ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारे स्टोर से संबंधित ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारे जो प्रतिदिन के स्टोर ऑपरेशंस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस श्रृंखला में हम आपको उस POS सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग देंगे। उसमें बताएंगे कि आपको एक शुरुआत से POS सॉफ्टवेयर को किस तरीके से लॉग इन करने से लेकर हमें वहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट्स देखने तक की सारी जानकारी आपको इन आने वाले वीडियोज़ में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों, आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे हमारे ZFHL POS है, उसको हम किस तरीके से लॉग इन करेंगे और उसमें हम किस तरीके से अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की विधियां हैं, उनको हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से हम POS को लॉगिन करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, POS को लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। पहला, हमारे के कंप्यूटर में एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए और दूसरा, हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। वेब ब्राउज़र में हमारे पास कोई भी वेब ब्राउज़र हो सकता है, जैसे कि गूगल क्रोम हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है। इस तरीके से कई सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। जनरली हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में गूगल क्रोम या फिर मोज़िला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं गूगल क्रोम की स्क्रीन पर और देखते हैं हमें किस तरीके से POS को लॉगिन करना है। दूसरी एक और चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि POS को लॉगिन करने के लिए हमारे पास हमारे स्टोर के लिए यूज़र ID और पासवर्ड होना चाहिए। और एक तीसरी और जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी हम अपने POS को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर हमें एक OTP लिंक मिलेगा।
जो कि हमारे डायरेक्ट ईमेल आईडी, स्टोर की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लिंक होगा। जब भी हम अपने लॉगिन को अटेम्प्ट करेंगे तो वो हमारे स्टोर की ईमेल आईडी पर एक OTP भेजेंगे, वन टाइम पासवर्ड भेजेंगे, जिसको हम अपने POS में एंटर करके हम अपने POS को लॉगिन या एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से प्रैक्टिकली करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर के गूगल स्क्रीन पर, गूगल क्रोम स्क्रीन पर। गूगल क्रोम में जब भी हम अपना काम स्टार्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास एक लिंक होगा, हमारा एक वेबसाइट है, हमारा एक सॉफ्टवेयर का एक पर्टिकुलर लिंक है जिसके थ्रू हम अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सेस करेंगे। चूँकि हमारा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है इसलिए हम उसको वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका जो लिंक है वो है pos.jkisan.in। इस लिंक को जब भी हम वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में एंटर करेंगे, दोस्तों ध्यान रखें सर्च बार और एड्रेस बार दो अलग अलग चीज़ें हैं। गूगल क्रोम की जब नई स्क्रीन आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी। पहला चीज़ है ये है गूगल का सर्च बार और यहाँ गूगल का है एड्रेस बार। तो ये गूगल एक्चुअली एक सर्च इंजन है, यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड टाइप करेंगे तो वो सर्च करेगा। अगर हम किसी भी वेबसाइट का पर्टिकुलर एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये हमें सर्च रिजल्ट ना दिखा करके पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पर डायरेक्ट करके ले जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से लॉगिन करेंगे। जब भी हम इस एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो इस तरीके से हमें एक स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन पर जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमें एक यूज़र नेम रिक्वायर्ड होगा और एक पासवर्ड। दोस्तों हर स्टोर के लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड अलॉट हुआ है और जो नए स्टोर हैं उनके लिए अलॉट होता है। तो यहाँ पर हम एक स्टोर के यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं कि हम अपने POS लिंक को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। इससे पहले हमें क्या करना है, इससे पहले हमें हमारे इसी वेब ब्राउज़र में हमारा जो ईमेल का लॉगिन है वो मुझे सक्सेसफुली लॉगिन करना है। क्योंकि हमारा जो ईमेल है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो आउटलुक सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की उसके थ्रू हम अपने ईमेल को यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए हमें एड्रेस बार में टाइप करना है outlook.office.com/OWA/ और हम इसको एंटर कर देंगे। जब भी हम ये एड्रेस एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट हमको एक लॉगिन पेज पर लेके जाएगी जो कि हमारे मेल आईडी को लॉगिन करने के लिए होगा। इस तरीके से ये पेज रीलोड होगा और यहाँ पर हमें एक पेज लॉगिन करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना होगा जिसमें हम ईमेल आईडी डाल करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सभी स्टोर के लिए जो ईमेल एड्रेस अलॉट हुए हैं वो इस डोमेन नेम से अलॉट हुए हैं @advance.com। दोस्तों ईमेल में कई सारी सर्विसेज हैं जैसे कि जीमेल है, याहू है, रेडिट मेल है। उसी तरीके से हमारी कंपनी का अलग डोमेन है तो हम अपनी कंपनी के ईमेल डोमेन के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। हर स्टोर के लिए अलग अलग ईमेल आईडी अलॉट है। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एड्रेस मेल आईडी को लॉगिन करते हैं। इस तरीके से हम अपने मेल आईडी का पूरा एड्रेस टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पासवर्ड की एंट्री करने के लिए पूछेगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी इसका पासवर्ड है वो टाइप करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। और पासवर्ड टाइप करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये हमें हमारे इनबॉक्स पेज पर ले जाएगा और हमारा ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ईमेल आईडी लॉगिन होगा। यहाँ पर सब चीज़ इनबॉक्स और जो भी फोल्डर्स हैं वो दिखाई देंगे और यहाँ पर मैसेजेस दिखाई देंगे। यहाँ राइट कॉर्नर में हमारे जो मेल आईडी का है उसका जो इनिशियल लेटर है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अपने POS की स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से इसको लॉगिन करेंगे।
तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक स्टोर का यूज़र आईडी लेंगे जो है J112 और पासवर्ड लेंगे जो कि पासवर्ड है सब स्टोर के लिए अलग अलग है। जब भी हम इस साइन इन बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नीचे टेक्स्ट बॉक्स देगा यहाँ पर, ये जैसे इंटर योर OTP। अब हम क्या करेंगे, ये हमें OTP कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए ही मैंने ये मेल आईडी लॉगिन करके रखी है। हम अपने मेल में आएंगे और यहाँ पर हमें दिखेगा कि हमें एक मेल प्राप्त हुआ है। देखो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास एक मेल आएगा otp@advance.com और यहाँ पर मेल में कंटेंट होगा जिस तरीके से डियर टीम प्लीज़ यूज़ OTP 770375। इस तरीके से यहाँ पर भी एक OTP दिखाई, वही सेम कंटेंट दिखाई देगा क्योंकि इस नेटवर्क कनेक्शन स्लो होने की वजह से ये लोड नहीं हो रहा है। तो चलिए हमें चूँकि अब यहाँ फ्रंट में ही हमें हमारा OTP दिख गया है तो हम बैक चलते हैं अपने POS स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं। सेवन 770375 यहाँ टाइप करते हैं 770375। नाउ हम वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे और वैलिडेट OTP पे क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट हमारे POS को लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमें हमारे जो स्टोर का जो POS सॉफ्टवेयर है उसका जो ये डैशबोर्ड है उस पर हमें ले जा कर के एक्सेस देगा। दोस्तों ये डैशबोर्ड है POS का, इसमें हम कई चीज़ें इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने डेली के ट्रांजैक्शन, अपने स्टोर के ऑपरेशंस को, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगे टैब खुल करके। ये शॉर्टकट्स हैं POS स्टोर, POS रिपोर्ट्स और इंश्योरेंस। और यहाँ पर राइट कॉर्नर में हमें एक नैप बार मिलेगा जिसमें सारी चीज़ें होंगी, जैसे डैशबोर्ड है, उसके बाद जैसे स्टोर का शॉर्टकट यहाँ है तो हम यहाँ भी मिल जाएगा, उसके अंदर जो इनिशियल और लिंक हैं वो भी मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद POS के अंतर्गत जो भी लिंक हैं वो यहाँ मिलेंगे जिन जिन चीज़ों के संबंध में हम काम करेंगे। और लॉगिन करने के बाद हमें फर्स्ट स्क्रीन मिलेगी और यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि हमने किस स्टोर पर लॉगिन किया है और उस स्टोर में किस रोल पर लॉगिन किया है। वो स्टोर मैनेजर का रोल है या हेड ऑफिस का रोल है, एरिया मैनेजर का रोल है, किस मेल आईडी के किस रोल के लिए असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपने सीखा कि किस तरीके से हम अपने POS में लॉगिन करेंगे, हमारे मेल आईडी को किस तरीके से लॉगिन करेंगे और हम अपने POS सॉफ्टवेयर को किस तरीके से एक्सेस करना शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में और POS के जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे।